अभी स्टेज के ऊपर जितने भी मौजूद मेहमान बैठे हैं, मैं सभी का इस्तेमाल करता हूँ। इस इलाके के तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से आप लोगों ने मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, अपना दोस्त समझा। यही वजह है कि 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। अभी जब मैं इस जलसे के लिए आ रहा था तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, राज ठाकरे का था। वो सवाल कर रहा है कि वो औरंगाबाद का खासदार कितनी बड़ी रैली लेकर, मराठी में बोल रहा था, कितनी मोटी रॅली घेऊन ते मुंबईला आले होते, ज्यांची हिम्मत कशी होती। बेटा तूने अभी मेरी हिम्मत देखा कहाँ है? जबरदस्ती पैरों में आने की कोशिश मत करो। अपनी दुकान अपन खुद चलाओ। और ऐसा रहा है, आज इलेक्शन का दौर है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के स्टेज सजते हैं, महफिलें उनकी होती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है। किसी भी स्टेज पे चले जाइए, आप भाजपा के स्टेज पे चले जाइए, कांग्रेस के स्टेज पे चले जाइए, मनसे के स्टेज पे चले जाइए, समाजवादी के स्टेज के ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 ही जने लड़ रहे हैं। उनके स्टेज के ऊपर शुरुआत इम्तियाज जलील से होती है और खत्म इम्तियाज जलील पे हो जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि हम तो इतने छोटे से एक शहर के एमपी हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे, इतने सारे लोग हमारी चर्चा क्यों करते हैं? मजलिस से खौफ क्यों खाते हैं? मजलिस से खौफ इसलिए खाते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये जितने भी जीत कर आएंगे, अगर हमारे 100 जीतेंगे और इनके 10 जीतेंगे तो इनके 10 हमारे 100 के ऊपर भारी पड़ेंगे। कुछ खुशखबरियां आपको देना चाहता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल इंशाअल्लाह आपके बीच में रहेंगे पहला दौरा में। उसके दूसरे दिन भी असद साहब औरंगाबाद में रहेंगे। 14-15 को असद साहब दोबारा रहेंगे और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत अकबर साहब 17 को आ रहे थे, मैं 16 की बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से इस इंसान में, जो मुंबई की तरफ हमने एक रैली निकाली थी जिसका जिक्र हमारे तमाम साथियों ने किया है, उसमें हमने जो मांगे रखी थी, एक मांग ये भी रखी थी और बड़े डट कर जब कोई इस ताल्लुक से आवाज लगाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ बोलने के लिए नहीं था तैयार था, उस वक्त इम्तियाज जलील ने हुकूमत को लेटर लिखा था। उस वक्त हुकूमत से ये मांग की थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों के बाद वो रिहा हो गए और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज जी आप ऐसे वक्त में मेरे लिए आवाज उठाए जब सारे लोग खामोश थे। मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा
कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, जो जो सितम ढाना है ढालो, जो जो इल्जाम लगाना है लगा लो, जो जो बातें करना है कर लो। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मौजूदगी और उनकी दुआएं मुंबई के विधानसभा तक इम्तियाज जलील को पहुंचाने के लिए काफी है। 16 तारीख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, 17 तारीख के दिन बादशाह अकबर। और मैंने कहा था कि आमखास मैदान के ऊपर वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आए थे। 17 तारीख के दिन 2020 खेला जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे अकबर साहब रुको थोड़ा, सब्र करो, मिलेगा तुमको जो चाहिए सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज औरंगाबाद के हालात कैसे हैं आप बखूबी जानते हैं। ये बात भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची गई और उन साजिशों का हिस्सा बने हमारे ही करने के वो भाई जो नाम से मुसलमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनके पैसों से कितने उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर कहीं खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद पूर्व में 28 उम्मीदवार मुसलमान खड़े किए गए थे। 28। ए बेटा खामोश। ये 28 उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो चंद रुपयों की खातिर ये पूरी कौम का सौदा करने के लिए निकले हुए हैं। इनको टारगेट दिया गया है कि मजलिस के आपके वोटों को बांटा जाए, तकसीम किया जाए। किसी को 100 वोट लेना है, किसी को 500 लेना है, किसी को 1000 लेना है, उस हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे की तरफ से। कब तक हम अपनी क़यादत ऐसे ही सड़कों के ऊपर, ऐसे ही पैसों के ऊपर हम बेचते रहेंगे, अपनी कौम का सौदा हम करते रहेंगे? कहीं न कहीं, कभी न कभी हमें इस ताल्लुक से भी सोचने की जरूरत है। मेरे भाई, आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बात और, अच्छी खबरें तो सुना दिया, उससे अच्छी खबर यह है मुझे हराने के लिए तखला भी आने वाला है। मैं क्यों? बोले इतनी बड़ी तुमने लिए ना आमखास मैदान के ऊपर, अधूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। बोले नारा लगाना है हमें, और वो नारा ऐसा रहेगा कि बटोगे तो कटोगे। तखले अब क्या क्या काटता है। आजा मेरी तरफ से, मैं देखिए औरंगाबाद की एक पहचान तहसील के लिए भी है। मैं इज्जतमाब जनाब योगी साहब औरंगाबाद की आवाम की तरफ से आप जरूर तशरीफ लाए। आपका जलसा खत्म होने के बाद संजय नगर बैजीपुरा में आए और यहाँ पर अपन दोनों बैठ के नाम फरियाद कीजिए। अब इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कोई नहीं बटेगा, कोई नहीं कटेगा। तुम्हारा अगर वो नारा है तो हमारा नारा ये है, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। ये हमारी तहजीब है, ये हमारा मुल्क है।
अरे हुकूमत आई है तुम्हारी, जिंदगी भर रहने वाले नहीं है, कोई जिंदगी भर के लिए हुकूमत में नहीं रहता है। इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी गिरेगी और उस शख्स की भी हुकूमत गिरेगी जिसने उस स्वामी को अपने बाजू बिठाकर रामगिरी के बीच थपथपाते हुए ये कहा था कि तुझा केशा नहीं हाथ लाऊ देना नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा था। मुझे बाद में समझ में आया, मैं उसकी फोटो देखकर ऐसा जूम किया, वो भी लगता है मक्का केशर में हाथ लाओ देना नहीं बाबा, केशस में गया है तो मक्का है। लेकिन वो समझे कि वो कुछ भी बोलेगा और हम लोग सुनते रहेंगे। वो छुटकू कौन है? छोटा रिजान पप्पू पेजर बोले मंदिर मस्जिद में घुस के मारूंगा, मस्जिद में घुस के मारूंगा। मैं उसको भी जूम करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यकीन मानिए असद साहब ने अगर दिल पे ले लिए तो ऐसा उठाएंगे और शेरवानी में डाल के निकल जाएंगे। और बातें देखो कैसे। अरे मेरे भाई मत पड़े हमारे पीछे, कोई और होंगे जो तेरी बातें सुनते होंगे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि अब ये कौम में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई रास्ते के ऊपर उठाने वाला आने वाला नहीं है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आवाज लगाई और पूरे महाराष्ट्र में लब्बैक ऐसा कहा कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मुंबई तक जो रैली निकली थी वो 76 साल के अंदर किसी मुसलमान मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी रैली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी हो रही थी उसके लिए निकाली गई है। मेरे भाई मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने नबी की, अपने रसूल की मोहब्बत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने पैसा जमा किए, किसी ने एक गाड़ी लिए, गाड़ी के अंदर कोई मैटाडोर में आया, गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए थे। लेकिन देखिए अगर अल्लाह की मदद होती है तो अल्लाह की मदद कैसे होती है। उस रैली को देखिए कि गाड़ियां खरीद हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां, अगर एक गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता, एक गाड़ी का पंचर हो जाता, एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता तो न जाने कितने गाड़ियां उसमें खराब हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोगों की जान चले जाती। नौजवान लड़के 1 घंटा 2 घंटा नहीं 5-5 घंटे लगातार गाड़ियों के ऊपर बाहर लटके हुए थे। लेकिन सोचिए अल्लाह की मदद कैसी थी। ये पूरे मुंबई तक चले गए और किसी को भी खराश तक नहीं आई। क्या वजह थी? क्या वजह थी? वजह यही थी मेरे भाई कि अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद कैसे करता है उस दिन हमने देखा है। हम नीयत साफ करके गए थे और एक पैगाम देने के लिए गए थे और एक पैगाम हमारा जो हम हुकूमत को देना चाह रहे थे वो आज संजय नगर, बाजीपुरा की आवाम, नौजवानों, बुजुर्गों, इन सब की तरफ से मैं दोबारा हुकूमत को कहना चाहता हूँ, ये इंदिरा नगर में, इंदिरा संजय नगर आपकी पूरा शहर। तो पैगाम ये है कि ये कौम है ना, ये कोई मुर्दार कौम नहीं है। हम भी उतर सकते हैं जमहूरियत के अंदर, हम भी अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। ये पैगाम हमने दिया। मेरे भाई 20 तारीख तक न जाने कितने लोग आपके बीच में आने वाले हैं, कितने लोग पैसा लेकर ये सोचेंगे कि
इंदिरा नगर, संजय नगर, बाजीपुरा में हम जाएंगे, नौजवानों को पैसा बांटेंगे और इलेक्शन के अंदर जो हर 5 साल के बाद होता है वो करेंगे। लेकिन इन आवाम के चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरे शेर के बच्चे हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा ने कुछ ऐसे मुसलमानों को पकड़ा है जो गरीब बस्तियों में जा रहे हैं और एक एक गरीब के घर में जाकर उनसे इलेक्शन कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बदले में हाथ पर स्याही लगाई जाएगी इलेक्शन से एक रात पहले और उसके बदले में उन्हें या तो 300 रुपये दिया जाएगा या 500 रुपये, या हराम की अगर बहुत ज्यादा दौलत है तो हो सकता है उस कार्ड के बदले में 1000 रुपये भी दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा, इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप लोगों को पूरी तरीके से चौकन्ना रहना है। या आप लोगों को खरीदने के लिए आ रहे हैं। हमें बहुत बड़ा खामियाजा लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में हुआ जब उन्होंने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। गरीब बस्तियां मुसलमानों की, दलितों की, वहां पर जाकर इलेक्शन कार्ड मांगा जा रहा है। अपने घर वालों को बताइए, अपने मोहल्ले में नजर रखिए, ये देखिए कि कौन बाहर वाला आ रहा है और यहाँ पर आपका कार्ड लेने की कोशिश कर रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, इलेक्शन कार्ड मांग रहा है। और अगर कोई आ रहा है पटक दो। जिसको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पीछे इलेक्शन कमीशन वाले पड़े रहते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ केस बनता है क्या करके? आधा तू बोल देना बेटा, आधा मैं बोल देना, सब समझ जाते हैं क्या करना है करके। सही तरीके से हिसाब लगाओ।